चैप्टर नंबर 4 मैट्रिक स्पेसेस एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखो। डिफाइन अ मैट्रिक स्पेस डिफाइन करना है। सबसे पहली वीडियो जब इस चैप्टर की बनाई थी उसमें कर दिया था हमने डिफाइन, तो वहाँ से देख लेना वरना आप पढ़ सकते हो इसमें। फिर सेकंड पार्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन द क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी हैज़ अ मैट्रिक डिफाइंड बाय दिस। उसने क्या दे रखा है, आपको एक सेट दे रखा है जिसके अंदर सारे के सारे कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस है और जो वो सेट है वो डिफाइंड है क्लोज और बाउंडेड इंटरवल ए बी पे। एक इसने मैट्रिक डिफाइन कर रखी है एफ कॉमा जी ऑफ डी इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो ये इसको मैट्रिक स्पेस प्रूव करना है। मैट्रिक स्पेस प्रूव करने के लिए 4 प्रॉपर्टीज़ दिखानी होती है, तो कर दोगे प्रूफ। सिंपल सी बात है, अब सुप्रीमम ऑफ समथिंग और समथिंग मॉडुलस में है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, नॉन नेगेटिविटी प्रूव हो गई। फिर आपको आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स, सिमेट्री और ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रूव करनी है। सोल्यूशन में से आप चेक कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरह से इसने प्रूव कर रखा है। बहुत सारे क्वेश्चन हम इस तरीके कर चुके हैं एग्जाम्पल्स में। फिर देखो सेकंड, प्रूव दैट एक्स कॉमा डी इज अ मैट्रिक स्पेस एंड एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर पॉइंट्स ऑफ एक्स। तो ये चीज़ प्रूव करनी है। अब देखो हमारे पास ये चीज़ है, डी हमें मैट्रिक दे रखी है, ठीक है। डी अगर हमें मैट्रिक दे रखी है तो सिंपल सी बात है, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई विल बी लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स कॉमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कॉमा वाई। ट्राइंगल इनइक्वालिटी है। ऑल्सो डी ऑफ वाई कॉमा जेड विल बी इक्वल टू डी ऑफ जेड कॉमा वाई बिकॉज ऑफ सिमेट्री। क्यों? क्योंकि डी मैट्रिक है तो उसकी जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी। फिर यहाँ से जो ये वाई कॉमा जेड है इसको उधर माइनस में लेके गए तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन है और यहाँ पे इक्वल टू का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि जो ये वाली टर्म है ये इसके बराबर है और लेकिन जो ये है ये इससे तो कम होगा ना, लेस देन इक्वल टू होगा, तो इसलिए वापस से लेस देन इक्वल टू हो गया। तो एक एग्जाम्पल मैंने करवा रखा है, नहीं समझ में आया तो पिछली वीडियोज़ देख लेना, ठीक है। तो एक पहले हम कंडीशन लेके चल रहे हैं ये वाली, उसके बाद हम लेके चलेंगे ये चीज़। पहले एक्स कॉमा वाई के साथ लिए, वाई कॉमा जेड के साथ लेंगे तो वहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। और ये बराबर है, डी मैट्रिक है और ये वाली प्रॉपर्टी इस्टेब्लिश होगी तो ऐसे 2 इक्वेशंस हमारे पास आ गई। इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास ये आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड एग्जाम्पल, ये बहुत ही सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्पल में हो चुके हैं, इसलिए सिर्फ सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ, समझा नहीं रही हूँ इसमें कुछ भी, क्योंकि एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं काफ़ी सारे। 16 एग्जाम्पल्स है इस चैप्टर में। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, आई मीन क्वेश्चन 3 ऑफ 4.1। तो मैट्रिक स्पेस दे रखा है डी स्टार, ये मान लिया डी स्टार को मैट्रिक दिखाना है। कितने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं ऐसे एग्जाम्पल्स में हम। अगर एग्जाम्पल्स वाली वीडियोस आपने सारी डिटेल में देखी होंगी, ज़्यादा बड़ी वीडियोस हैं नहीं, छोटी छोटी वीडियोस हैं, तो ये आप इजीली कर ही लोगे। तो डी मैट्रिक दे रखा है, डी स्टार को प्रूफ करना है। अब 4 प्रॉपर्टी दिखाओगे, ठीक है, 4 प्रॉपर्टी आपको दिखानी है। अब क्लियरली डी स्टार एक्स को वाई जो है वो होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि आपका इसका आंसर आएगा मिनिमम ऑफ 1 कॉमा डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, और डी जो है वो ऑलरेडी मैट्रिक है तो 1 और डी और एक्स कॉमा वाई में से दोनों सारे जो नंबर होंगे, जो भी आंसर आएगा इसका, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। देखो ये दे रखा है ना आपको कि डी स्टार की वैल्यू जो है इन दोनों वैल्यू से मिनिमम जो वैल्यू है वो आएगी। तो अगर 1 आती है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ही, और ये डी ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है ये तो ऑलरेडी मैट्रिक है तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो जो इसकी वैल्यू है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो नॉन नेगेटिविटी प्रूफ। ये आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट वाली प्रूफ कर दी हमने कि अगर डी स्टार एक्स कॉमा वाई 0 है तो एक्स इक्वल टू वाई क्या है, बराबर है। एंड फिर अगर एक्स को इक्वल टू वाई है तो डी स्टार एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 है, कर दिया सिंपल तरीके से प्रूफ। फिर सिमेट्री देखो, सिमेट्री भी बहुत सिंपल तरीके से प्रूव हो जाती है। ये मिनिमम दे रखा है, अगर इसका मिनिमम ये तो 1 आएगा या ये आएगा, ठीक है। तो बाय 1 फर्स्ट इक्वेशन देखोगे, अगर मिनिमम ये चीज़ आती है, अगर मिनिमम ये आता है तो डी एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। सिंपल सी बात है, डी स्टार एक्स कॉमा वाई की वैल्यू जो 1 और डी एक्स कॉमा वाई में से मिनिमम वैल्यू है वो आ रही है। अगर 1 मिनिमम है इसका मतलब डी एक्स कॉमा वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू मिनिमम आ रही है। तो इस समझ में आया कहाँ से लिखा, ठीक है। अब डी वाई कॉमा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा क्योंकि डी मैट्रिक है, राइट। अगर डी एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और डी मैट्रिक है तो डी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू डी वाई कॉमा एक्स होगा। तो अगर ये इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख दिया, और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये इक्वल टू 1 आएगा यहाँ से, तो ये बराबर हो गए, ठीक है।
सिमिलरली फिर हमने आगे कर दिया इसको सॉल्व, फिर ये बराबर हो गए, हेंस डन। नेक्स्ट हमें दिखानी है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, सिर्फ रीड करो एक बार, पेन से सॉल्व करो, अपने आप हो जाएंगे। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि थोड़ा मैं सॉल्यूशन से आपको समझा रही हूँ, सॉल्व करके समझा रही होती तो थोड़ा आसान लगता है, और ठीक है खुद सॉल्व कर सकते हो क्योंकि एग्जाम्पल्स मैंने डिटेल में करवाए हैं आपको। फोर्थ देखो ट्राइंगल इनइक्वालिटी, तो ये चीज़ प्रूव करनी है। अब अगर हम डेफिनेशन देखें डी स्टार एक्स कॉमा वाई की, तो क्लियर है कि बेस की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। सो द रिजल्ट इज प्रूव्ड, दिस वाज द क्वेश्चन। फिर अब ये देखो आगे, अगर ये लेस देन 1 आ जाता है, लेस देन 1 आ जाता है तो ये बराबर होंगे। सिंपल, इसको रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल क्लियर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, एग्जाम्पल देना है एक सूडो मैट्रिक्स का विच इज़ नॉट मैट्रिक। तो ये रहा एग्जाम्पल, एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर, इसके अंदर एलिमेंट ये है, ठीक है। एक्सियम 2 जो है वो फुलफिल नहीं होगा, तो तभी तो कहते हैं कि वो मैट्रिक नहीं है, एक सूडो मैट्रिक है। सूडो मैट्रिक की डेफिनेशन बता चुकी हूँ, तो समझ में आ गया होगा आपको इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि अगर डी ऑफ एक्स को वाई इसके बराबर है तो शो करना है कि जो डी है वो मैट्रिक है आर के लिए। तो क्लियरली 4 प्रॉपर्टी आपको दिखानी है, और हम बिल्कुल ट्राइंगल इनइक्वालिटी में थोड़ी दिक्कत आती है, उसमें प्लस माइनस जेड कर दिया, सिंपल तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन 6 प्रूव करना है कि जो फंक्शन ये है ये और नेचुरल नंबर्स ही मैट्रिक स्पेस है। तो दो नेचुरल नंबर मोड आ गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा ही। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट्स दिखा दी, फिर सिमेट्री आप दिखा दोगे, सिमेट्री भी हो गई। मॉड में होता तो माइनस कॉमन ले लेते हैं ना, एग्जाम्पल में कर रखा है हमने सिमेट्री प्रूफ करने के लिए। और ट्राइंगल इनइक्वालिटी में -1/p + 1/b करके सॉल्व कर दिया, शो कर दी इसको प्रॉपर्टी को। क्वेश्चन 7, एस डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट सीक्वेंसेज ए इक्वल टू an। डिफाइन कर रहे हो आप, ये मैट्रिक शो करना है कि मैट्रिक स्पेस है। 4 प्रॉपर्टी दिखानी है, ए को मान लेते हैं an, बी को मान लेते हैं bn और सी को मान लेते हैं cn, ठीक है। अब देखो क्लियरली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगा ही होगा क्योंकि मोड है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, अगर डी ए कॉमा बी 0 है तो ए एन माइनस बी एन 0 होगा, तो ए एन इक्वल टू बी एन होगा और ए इक्वल टू बी होगा ना। अगर डी ऑफ ए कॉमा बी 0 है यानी कि ए इक्वल टू बी दिखाना है ना, एंड वाई से वर्सा। तो अगर ये चीज़ 0 है तो ये पूरी ये चीज़ 0 आएगी। इसको मान लेके जाओगे, समीशन खोलोगे, सिर्फ ये बचेगा आपके पास ए एन माइनस बी एन इक्वल टू 0 मोड में। मोड हटाओगे तो ये आएगा, ए एन इक्वल टू बी एन है तो ए इक्वल टू बी भी है। ए एन इक्वल टू बी एन का मतलब ये है कि एन की हर एक वैल्यू पे ए और बी की वैल्यू बराबर है, यानी कि ए और बी पूरा का पूरा बराबर आ जाएगा। बताया था ये एग्जाम्पल में क्या सीन होता है इससे रिलेटेड भी। सिमेट्री माइनस कॉमन ले लेते हैं मोड में से, फिर ट्राइंगल इनइक्वालिटी में सी एन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऊपर नीचे, है ना। आपके पास सिंपल ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस की, इसको यूज़ करके प्रूफ हो गया। क्वेश्चन 8, एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, D1 D2 दो मैट्रिसेस हैं एक्स पे, और D स्टार D डबल स्टार जो है वो एक्स क्रॉस एक्स पे डिफाइंड है बाय दिस सेटिंग। अगर D डिफाइंड है एक्स क्रॉस एक्स पे तो ये है D स्टार, मतलब ये वैल्यूज़ दे रखी है जो D स्टार और D डबल स्टार जो है वो डिफाइंड है एक्स क्रॉस एक्स पे इस सेटिंग से। तो D एक्स कॉमा वाई की वैल्यू ये है, D स्टार एक्स कॉमा वाई की वैल्यू ये है, D डबल स्टार एक्स कॉमा वाई की वैल्यू ये है। तो आपको शो करना है कि D स्टार और D डबल स्टार क्या है, मैट्रिसेस हैं एक्स पे। बड़ा क्वेश्चन जाएगा बट सिंपल क्वेश्चन है। अगर सिंपल डी लेके देखें तो डी एक्स कॉमा वाई की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है। अब D1 और D2 क्या है, मैट्रिसेस हैं, तो दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, तो उनका सम और रूट लगा के वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो नॉन नेगेटिविटी प्रूफ। सेकंड आती है आइडेंटिटी, अगर D ऑफ एक्स कॉमा वाई 0 है तो एक्स इक्वल टू वाई दिखाना है, वाई से वर्सा। अगर ये चीज़ 0 है, ये चीज़, तो ये पूरा 0 होगा, राइट। तो ये हमने ले लिया 0, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो ये आ गया। ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा क्योंकि दोनों मैट्रिक हैं। ये भी 0 है, ये भी इक्वल टू 0 होगा क्योंकि दोनों क्या है, मैट्रिक है। एक्स इक्वल टू वाई आ गया, ख़त्म। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सिमेट्रिक, डी एक्स कॉमा वाई बराबर होगा डी वाई कॉमा एक्स के। तो D1 D2 मैट्रिक है तो इन दोनों को इस तरह से लिख दिया, फिर ये चीज़ आ गई आपके पास, सिंपल तरीके से हो गया ये भी। नेक्स्ट ट्राइंगल इनइक्वालिटी, अब D1 D2 मैट्रिक्स हैं ही एक्स पे। अब ये हमने एग्जाम्पल 3 करा था इस टाइप का आई गेस, तो उसमें मैंने आपको समझाई थी ये इनइक्वालिटी, और इस इनइक्वालिटी का यूज़ करके हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रूफ कर दी, ख़त्म। सिमिलरली हम पार्ट बी कर देंगे D स्टार के लिए, नॉन नेगेटिविटी, आइडेंटिटी, सिमेट्रिक और ट्राइंगल इनइक्वालिटी दिखा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली D डबल स्टार के लिए कर देंगे, नॉन नेगेटिविटी, फिर आइडेंटिटी, फिर सिमेट्रिक और फिर आपका
क्या कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी, बहुत सिंपल तरीके से इसमें तो हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो सेकंड पार्ट है आपका, उसमें भी काफ़ी क्लियर तरीके से हो रखा है। ये रहा, सिर्फ फर्स्ट में आपने थोड़ी ये इनइक्वालिटी लगाई है, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, एक सेकेंड। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9 राइट, एट्थ क्वेश्चन, ओके। 9th क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा। 9th क्वेश्चन देखते हैं। लेट 4.1 का 9th क्वेश्चन, लेट x इक्वल टू आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड डी आर क्रॉस आर टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड एज डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू दिस एंड मैट्रिक्स स्पेस दिखाना है, ठीक है। अब मॉड्यूलस वाली वैल्यू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही। अगर ये 0 है तो ये 0 होगा, x इक्वल टू वाई आएगा एंड वाई से वर्सा। और अगर इसको दिखाना है y कॉमा एक्स तो माइनस का साइन कॉमन ले लोगे, सिंपल हो जाएगा। और ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूफ करने के लिए माइनस जेड प्लस जेड कर दोगे मॉड के अंदर, ख़त्म। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 10 4.1 का, लेट डी बी अ फंक्शन ऑफ आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर टू आर सच दैट, दो पार्ट दे रखे हैं आपको, मेट्रिक दिखाना है डी को फॉर आर स्क्वायर। ए पार्ट देखो, ठीक है, डी x1 कमा x2 y1 कमा y2 इक्वल टू दिस। अब थोड़ा बड़ा लगेगा क्वेश्चन ये, तो इसलिए हम सिंपल काम करते हैं, x1 कमा x2 और जो y कमा y2 है इसको x और y मान लेते हैं रिस्पेक्टिवली, और दोनों बिलोंग करते हैं किसमें, आर स्क्वायर में, ठीक है। और आपको ये चीज़ दे रखी है, दोनों ये देखो, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, तो ये पूरा का पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, तो नॉन नेगेटिविटी वाली प्रॉपर्टी इस्टेब्लिश हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी आती है आइडेंटिटी वाली, कि अगर x इक्वल टू वाई है तो आपका डी ऑफ दिस एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 होगा एंड वाई से वर्सा। समझ में आया ना, ये x1 और x2 लिखने की जगह हम सिर्फ x लिख रहे हैं, और y1 y2 की जगह हम सिर्फ y लिख रहे हैं, ये हमने मान रखा है यहाँ पे, सी ये मान रखा है, ठीक है। तो अगर x इक्वल टू वाई है तो ये बराबर होगा, ठीक है। अब ये दो बराबर है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, यानी कि x1 इक्वल टू वाई1 और x2 इक्वल टू वाई2 होगा। फिर यहाँ से x1 y1 माइनस करो, मोड लगा दो इक्वल टू 0 एंड ये भी इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। हो गया इस तरह से, सिंपल क्वेश्चन हो गया, ऐड कर दोगे उसे। फिर ये देखो सिमेट्रिक कुछ भी नहीं है, माइनस का साइन कॉमन ले लिया। फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटी दिखानी है, z लेंगे उसमें, हम x और y हैं, z ले लेंगे। जब x x1 कमा x2 है, y y1 कमा y2 है, तो z भी ले लेंगे, x1 कमा z1 कमा z2। मतलब x हमने मान रखा है ना, x1 कमा x2, y मान रखा है y1 कमा y2, तो z मान लेंगे z1 कमा z2। इस तरह से हम करते हैं इसको। एग्जाम्पल्स में काफ़ी क्वेश्चंस करके आ रखे हैं इस टाइप के भी। सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट देख लो, ये दे रखा है आपको सेकंड पार्ट, ये वाला, ठीक है। डी को मैट्रिक दिखाना है, तो इसमें x1 कमा x2 को x, y1 कमा y2 को y, और z हमें लेना पड़ेगा फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटी दिखाने के लिए, तो अभी से मान लिया। अब मैक्सिमम ऑफ समथिंग और मॉड्यूलस है तो नॉन नेगेटिविटी वाली प्रॉपर्टी प्रूफ। अगर डी एक्स वाई 0 है तो x इक्वल टू वाई दिखाना है, तो अगर ये 0 है तो ये मैक्सिमम ऑफ समथिंग 0 होगा, ठीक है। और या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, सिंपल। थर्ड प्रॉपर्टी सिमेट्रिक, ये भी प्रॉपर तरह से हम कर ही लेते हैं माइनस का साइन कॉमन लेके। फिर फोर्थ है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, हो जाएगा। क्वेश्चन 11, शो करना है कि ये मैट्रिक है, ओके मॉडुलस है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी करके तो आए हैं। तो आपको 4 प्रॉपर्टी दिखानी है एंड वो भी आप सिंपल तरीके से दिखाई दोगे क्वेश्चन नंबर 11 में भी। लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12, मैट्रिक स्पेस है ये, और ए बी सी डी अगर एक्स में बिलोंग करते हैं तो ये लेस देन ये दिखाना है, ठीक है। अगर देखो ए बी सी डी एक्स में बिलोंग करते हैं तो हमारे पास ये डी मैट्रिक है, तो ये वाली प्रॉपर्टीज़ आएंगी, ऑल्सो ये भी होंगी, तो 1 और 2 से हम ये दिखा देंगे। तो थोड़ा इसको प्रैक्टिस कर लेना, एक बार लिख के देख लेना, आपको ईजिली समझ में आएगा। सोल्यूशन मैंने दिखाई दिया, एक बार इसको लिख के प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन को, मतलब एक बार लिख रहे होगे जब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे क्या स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल 4.1। नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर 5 बिगिन करेंगे।